E of cell is equal to E naught of cell minus RT by NF ln Q। और यह नर्स्ट इक्वेशन कहां से आई है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस RT ln Q। यह नर्स्ट इक्वेशन है। Q इज रिएक्शन कोशेंट, इट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट एनी कंडीशन। अब हमने ईएमएफ ऑफ सेल के वेरिएशन को कंसंट्रेशन के साथ में तो अभी तक देखते ही चले आ रहे हैं। अभी तक हर बार नर्स्ट इक्वेशन जब हम लिखते थे तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पेशल इक्वेशन वो जरूर लिखते थे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहां स्पेशल इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि भाई कोई सा भी गैल्वेनिक सेल उसके टेम्परेचर में कोई फर्क थोड़ी ना आता है। जब हम गैल्वेनिक सेल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में फर्क आता है, और कंसंट्रेशन में फर्क आने से ईएमएफ ऑफ सेल में फर्क आता है। फॉर एग्जांपल, जब इस डिवाइस में हमने एक बैटरी लगा रखी है, उसके अंदर गैल्वेनिक सेल लगा रखा है, तो जब हम उस गैल्वेनिक सेल का उपयोग कर रहे हैं तो उस उपयोग के दौरान उसके टेम्परेचर में फर्क नहीं है। फर्क किसमें है? उसके अंदर जो केमिकल्स है उनके कंसंट्रेशन में फर्क है। मगर कंसंट्रेशन के अलावा वी मे कम अक्रॉस द वेरिएशन इन टेम्परेचर। यह टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, और यदि टेम्परेचर वेरी करा तो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ वेरी करेगा। वी यूज टू कंसेप्चुअलाइज del E by del T at constant pressure. What is this? It's variation in EMF with variation in temperature at constant pressure. प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर टेम्परेचर को वेरी करने से जो ईएमएफ में वेरिएशन होगा, that is this, and this is termed as temperature coefficient of galvanic cell. Temperature coefficient of cell. It's also termed as EMF gradient of cell with temperature. This is EMF gradient of cell with temperature. Of course, it would be given in volt per Kelvin. और वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इन वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी यूनिट को देखकर आप समझ जाएंगे। Gibbs suggested Gibbs-Helmholtz equation. Derivation beyond our scope, derivation की कोई आवश्यकता नहीं है इस देखने की, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मगर यह इक्वेशन का रटा हुआ होना, इस इक्वेशन का पता होना हमें जरूरी है। मैं लिख रहा हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन सेज दैट
डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ del E by del T at constant P T into del E by del T at constant P minus E. This is Gibbs-Helmholtz equation. मैं इसको फर्दर एक और फॉर्मेट में लिखवाऊंगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैं एनएफ अंदर ले जा रहा हूं, एन एफ टी इंटू डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस एनएफई। डेल्टा एच इज इक्वल टू, इधर टी और इधर मैं लिख रहा हूं डेल ऑफ एन एफ ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस एनएफई। अब हम एक कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई। मैं इधर लिखता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल ऑफ माइनस डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल्टा जी। इस गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ऑल्दो मेमोराइज तो आपको यही इक्वेशन करना है, क्योंकि इसके बाद की इक्वेशन सारी डेराइव्ड इक्वेशन है। इधर ही लिख देता हूं, डेल्टा एच is equal to delta G minus P of delta G by del T. At constant P. This is another mate of Gibbs-Helmholtz equation. इक्वेशन को देखकर डरना घबराना नहीं है। बेहतर है यह सोच लिया जाए कि इस इक्वेशन पर 7-8 सवाल, 7-8 न्यूमेरिकल